मरते मरते भी काली दत्त ने जो किया है वो अच्छा नहीं किया। जब आदमी खुद अपना दुश्मन बनता है तो हम पशु पक्षी क्या कर सकते हैं? हमें घनश्याम की मदद करनी चाहिए थी। हम लोग शेर को बुलाते हैं, वो घनश्याम की रखवाली करेगा। अबे उल्लू, छपिया में तुझे शेर कहाँ मिलेगा? तोताराम, इतना भी पता नहीं, नवाब के चिड़ियाघर में। लो, अब ये नवाब के चिड़ियाघर में से शेर लाएगा। चिड़ियाघर में शेर पिंजरे में होता है, कैसे निकालेगा? हम कम से कम घनश्याम पर निगाह तो रख सकते हैं कि जैसे ही खतरे का अंदेशा हो उन्हें होशियार कर दें। हाँ? हाँ? वो देखो, देखो देखो, घनश्याम अपने दोस्तों के पास जा रहा है। देखो, देखो घनश्याम आए, घनश्याम, बहुत ही बड़ी, कोई भी ना बच पाएगी मछली, हमारी जाल है बहुत ही बड़ी, कोई भी ना बच पाएगी मछली। भागो, भागो, जाल आ रहा है, भागो, जाल बचा के भागो, जल्दी भागो, हाँ भागो। जल्दी करो, जल्दी करो, गहराई में डुबकी मारो और तैर कर निकल जाओ। जल्दी करो, डुबकी मारो और निकल जाओ। मुझे बाहर निकालो यहाँ से। बचाओ, मुझे मरना नहीं है। हमारी मदद करो, मैं मरना नहीं। हमें यहाँ से निकालो। जल्दी करो, डुबकी मारो और निकल जाओ। डुबकी मारो और निकल जाओ। आए जाओ, सभी आए जाओ। ये बहुत भारी है भाई। क्या बात है भैया, बहुत है, बहुत है। हाय 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 कोई बचाओ। ये अरे तू कहाँ चली? हाँ हाँ क्यों? हाँ, सब लोग बच के रहना, जाल दोबारा आ सकता है। बिल्कुल सही कह रही हैं, जाल दोबारा आ सकता है। संभल के। तुम लोग निगाह रखोगे कि जाल कहाँ पड़ता है और दूसरी मछलियों को इशारा करोगे। जाओ, जाओ। और तुम जाल गिरते ही उसके आसपास की मछलियों को जाल के घेरे से बाहर ले जाओगे। जाओ, जल्दी जाओ। सरदार, आदमी हमें खाने से बाज नहीं आएगा। आज नहीं तो कल एक न एक दिन हम फंसने ही वाले हैं। मछली की माँ कब तक खैर मनाएगी? आदमियों को तो हम समझा नहीं सकते, हम सिर्फ बचने की कोशिश कर सकते हैं। यही तो सदा से होता आया है।
देखो वो गई, देखो वो भी गई। चलो सरोवर में वापस चलो। जल्दी भागो। ये सब पानी में जा रही है, पानी में जाओ। तैरो। मैं जिंदा हो गई, मैं जिंदा हो गई। चलो चलो पानी में चलो। शुक्रिया घनश्याम। अरे ये तो पूरी टोकरी खाली हो गई, देखो। घनश्याम ने मछलियों को जिंदा कर दिया। देखो सब चली गई। ये का पूरा का पूरा खाली। अरे बाप रे। हाँ, चलो भैया, हमारे भाग में जितना था आज हमको मिल गया। अब चल के घर जाते हैं, थोड़ा आराम करते हैं। कहाँ गई हमारी मछलियाँ? पूरा का पूरा टोकरा खाली। हमारी मछलियाँ कहाँ गई भाई? आखिर कहाँ जा सकती है? कहाँ जा सकती है? क्या करें हम? किसे पूछे? ए, हमारी मछली कहाँ गई? हाँ, ये टोकरा में रखी थी। हाँ, बतावा। मनसुखा, लगता है कि तेरी मछलियाँ उड़ गई। अच्छा, हाँ भाई, आजकल मछलियाँ भी उड़ने लगी है। अच्छा, मछलियाँ भी उड़ने लगी हैं। बहुत बढ़िया। हाँ, जरूर पंछियों ने उन्हें सिखाया होगा। हाँ, दैया रे दैया, पंछियों ने उसे उड़ना सिखाया। वाह भाई वाह। आखिर सबको अपनी जान बचाने का अधिकार है। वाह 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 वाह, वाह पंडित जी वाह, क्या बात है, क्या बात है। तू क्या बोला? मछलियाँ उड़ गई। और तू क्या बोला? मछलियों को पंख लग गए। और तू बोल रहा है कि मछलियों को पंछियों ने उड़ना सिखा दिया। हाँ, मुझे क्या बेवकूफ समझे हो? ये जरूर तुम लोगों की ही शरारत है। तुम ही लोगों ने मेरी मछलियों को तालाब में फेंक दिया है। हाँ, मछलियाँ तेरी नहीं, भगवान की हैं। भगवान ने ही उन्हें बनाया है, इसलिए उनकी जान पर भी तेरा नहीं, भगवान का अधिकार है। तुम मछलियों को जिंदा नहीं कर सकते, तो उन्हें मारने का अधिकार तुम्हें नहीं है। अरे 1.5 हाथ के बच्चे, मुझे सिखाने चला है तू? अरे वहीं खड़ा रह, अभी तुझे सबक सिखाता हूँ। रुक। हिंसा पाप है, प्राणियों पर दया पुण्य है। अच्छा, बहुत बढ़िया, अब चुप कर। जो पाप करता है उसे पाप का फल भी भुगतना पड़ता है। भाई, कहाँ चले आ रहे हो? अरे बचाओ, अरे बचाओ कोई भाई। हम कहाँ गए? कौन जगह है? अरे कोई बताओ, अरे कोई है? हम मछलियों को ये आग पर पकाता है ना। चलो इसे भी हम आग पर पकाते हैं।
तभी इसे पता चलेगा कि हम मछलियों को कैसा लगता है। अरे अब जल जाएंगे। अरे बहुत जल रहा है भाई। नहीं नहीं, अरे कोई गलती हो गई तो क्षमा कर दो भाई। अरे भाई गिर जाएंगे भाई। अरे ऐसे मत चुनाव। तू मछलियों को आग पर पकाता है, उसी की ये सजा है। कभी मछलियों को नहीं पकड़ूंगा, कभी किसी जीवों को नहीं मारूंगा। नहीं मारेगा? नहीं मारूंगा भाई, नहीं मारूंगा। कसम खा। कसम खाता हूँ, माफी मांगता हूँ भैया, माफ कर दो। कसम खाता हूँ, माफी मांगता हूँ, आपके पैर छूता हूँ भाई, आपके चरणों में। हमारी नहीं, उनकी माफी मांग जिसने हमें बचाया है। कौन? घनश्याम? अरे मुझे माफ कर दो घनश्याम, मेरी रक्षा करो घनश्याम। मैं कभी जीव हिंसा नहीं करूंगा। जैसे तू जीना चाहता है, मछलियां भी जीना चाहती हैं। जैसे मनुष्य को जीने का अधिकार है, वैसे ही समस्त प्राणियों को भी जीने का अधिकार है। हाँ प्रभु। घनश्याम ने हमारी जान बचा ली। हम बच गए। घनश्याम ने हमें बचा लिया। शुक्रिया घनश्याम। धन्यवाद घनश्याम। घनश्याम, अरे घनश्याम जल्दी घर जा, तेरे पिताजी की पूजा की सामग्री तैयार करनी है। अभी जाता हूँ माँ। लो, हम क्या घनश्याम की रक्षा करेंगे? ये तो सिर्फ हमारे नहीं, समस्त जीव प्राणियों की रक्षा करने वाला है। धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। हाँ? नहीं। हाँ? घनश्याम? नहीं नहीं। घनश्याम? ये कैसे हो सकता है? ये मुझे क्या हो रहा है राम प्रताप? हाँ? मेरा दिमाग तो ठीक है। क्या हुआ पिताजी? जब भी आंख बंद करता हूं, मुझे मेरे इष्ट देव की जगह घनश्याम की मूर्ति दिखाई देती है। शायद इसलिए कि आप घनश्याम को बहुत प्यार करते हैं। प्यार तो मैं तुम तीनों भाइयों को एक समान ही करता हूं, मगर आंख बंद करने पर तुम दोनों कभी नहीं दिखाई देते, सिर्फ घनश्याम दिखाई देता है। खैर, भागवत निकाल, ध्यान बटाने के लिए वही पढ़ता हूं। हाँ, फिर से। घनश्याम, तू खेतों पर जा। तरगांव की सीमा के खेत में गेहूं बोए हैं, तू वहां जाकर रखवाली कर और देखना चिड़िया कहीं अनाज खा ना जाए। दोपहर को मैं वहां आऊंगा। जी पिताजी। अरे डंडा लेता जा। घोड़ा नहीं, बंदर हूँ, बंदर। तोताराम उतर नीचे, नीचे उतर। नहीं उतरूंगा। जल्दी करो,
मैं चल सकता तो अभी जाकर उसे होशियार कर देता। अरे मगर हुआ क्या? घनश्याम के बाबा ने उसे खेतों की रखवाली करने भेजा है कि चिड़िया सारा अनाज चुग न जाए। अब घनश्याम को तो चिड़ियों से प्यार है, वो चिड़ियों को मना नहीं कर सकता। तो चिड़िया खेत चुग जाएगी और घनश्याम को डांट पड़ेगी। डांट नहीं पड़नी चाहिए। दिन में तो मुझे साफ दिखाई नहीं देता, नहीं तो मैं चला जाता चिड़ियों को समझाने। अबे उल्लू, तू क्या समझाएगा? मैं जाता हूँ, तू सो जा, वही ठीक है। प्यारी चिड़ियों, देवियों, माताओं, बहनों, अबे उल्लू की पट्टियों, सुनाई नहीं देता क्या? अरे क्या है? क्यों शोर मचा रहा है? तुझे चुगना है तो तू भी चुग और हमें भी शांति से चुगने दे। ये खेत घनश्याम के बाबा का है। उन्होंने घनश्याम को भेजा है कि खेत को तुम लोगों से बचाए। घनश्याम तुम्हें रोकेगा नहीं, इसलिए तुम्हारा फर्ज है कि तुम चुगना बंद करो। अरे फर्ज को देखेंगे तो खाएंगे क्या? लो, चुगना बंद कर दो। देखो, तुम लोग नहीं मानोगी तो आज के बाद तुम्हारा आना बंद करा दूंगा। अरे जा जा, तेरा खेत है क्या? अरे ये तो मान नहीं रही, क्या करूं? खा चिड़िया खा। तरगांव की सीमा के खेत में गेहूं बोए हैं, तू वहां जाकर रखवाली कर और देखना चिड़िया कहीं अनाज खा ना जाए। दोपहर को मैं वहां आऊंगा। प्यारी चिड़िया, तुम्हें कैसे भगा सकता हूँ? तुम भी तो भगवान की हो। दाना दाना भगवान का है, किंतु पिताजी की आज्ञा भी तो माननी पड़ेगी। तुम सब समाधि में रहो, तब तक मैं खेल कर आता हूँ। अच्छा हुआ घनश्याम ने इन्हें सुला दिया। अरे घनश्याम कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। उसे तो आपने खेतों की रखवाली करने भेजा था। लो, दूसरे गांव जाने के चक्कर में भूल ही गया। तू जा और उसे बुला कर लिया। तो घनश्याम खेतों की रखवाली छोड़कर खेलने चला गया है। आज तो उसकी खैर नहीं। पकड़ो 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 पकड़ो। आओ 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 आओ। ओहो, वाह घनश्याम, तू यहाँ खेल में लगा है और वहां चिड़िया सारा खेत खा रही है। आज तो मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ।
बड़े भैया, चिंता क्यों करते हो? सब ठीक है, कोई नुकसान नहीं हुआ है। नुकसान नहीं हुआ है? चल, मैं दिखाता हूँ क्या नुकसान हुआ है। वेणी, माधव, राज, कल आम खाने का कार्यक्रम है, याद रखना। घनश्याम हमें कल आम खिलाएगा। बड़े भैया, आप खुद ही देख लीजिए, चिड़ियों ने खेत नहीं खाया है। चल मेरे साथ चल, तुझे दिखाता हूँ। चल, वो देख वो। अरे ये अरे ये सारी चिड़ियां जिंदा है कि मर गई? नहीं नहीं, मर नहीं गई, वे तो समाधि में बैठी हैं। हाँ? देखो। जाओ चिड़ियों, अपने घर जाओ, तुम्हारी समाधि पूरी हुई। ये तो चमत्कार ही है। मगर घनश्याम इतना पक्का है कि तू आज मेरी डांट खाने से बच गया। और पिताजी, घनश्याम के इशारे पर चिड़ियों ने अनाज खाना बंद कर दिया और ध्यान में चली गईं। ये तो घनश्याम का चमत्कार है, राम प्रताप। वाह! यार रसीले आम हैं। बहुत मजा आ रहा है। अरे उल्लू, उठ। क्या हुआ? अबे उल्लू, घनश्याम पेड़ पर चढ़े हैं। बड़े लालची हो तुम लोग। मेहनत सारी घनश्याम कर रहा है और तुम लोग मजे उड़ा रहे हो। उसे उतर तो आने दो, फिर मिलकर खाएंगे। क्या करे, हम है ही इतने मीठे, रहा नहीं गया। रामदत्त जी, आम तो बड़े मीठे लग रहे हैं। अरे तो देखते क्या हो, ये सारे आम उठा लो, घर ले चलेंगे। चलो चलो उठा दे, चलो चलो। रसीले आम, प्यारे प्यारे मीठे मीठे आम। ठहरो, ये आम हमने गिराए हैं, ये हमारे हैं। तुम्हें चाहिए तो तुम लोग खुद तोड़ लो। तू पिद्दी सा छोकरा हमें आम लेने से रोकेगा? देखता हूँ तू कैसे रोकता है। मेरा लोटा रस्सी वापस दे। खुद आकर ले लीजिए ना। नहीं देगा? ठहर तू, मैं अभी ऊपर आकर तेरी टांग तोड़ता हूँ। नीचे नीचे ना। पंडित जी, जल्दी कीजिए, रस्सी लोटे के बिना तो आपका काम नहीं चलता। अरे खड़े खड़े देख क्या रहे हो? मेरी मदद करो। तू घोड़ा बन, मैं चढ़ता हूँ। अरे रामदत्त जी, आप मुझ पर चढ़ेंगे तो मैं मर जाऊंगा। मेरी पत्नी विधवा हो जाएगी
मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। गधा कहीं का, तुम सब झुक कर मुझे कंधे पे उठा लो। संभल कर। पंडित जी, आप डाल डाल तो मैं पात पात। अरे और ऊपर चढ़ गया। वहीं खड़ा रहे, अभी आता हूं। पंडित जी, बस थोड़ा ऊपर, थोड़ा और, फिर रस्सी और लोटा आपके और आम भी। एक बच्चा हमारा मजाक उड़ा रहा है और तुम लोग नीचे खड़े खड़े हंस रहे हो। अरे ऊपर आकर मेरी मदद करो, हम सब मिलकर इसे पकड़ेंगे और इसकी टांग तोड़ देंगे। हाँ घनश्याम, ये दूसरा भी आ रहा है। हम लोग घनश्याम की मदद के लिए नहीं चढ़ सकते ना? हमें चढ़ने की जरूरत ही नहीं माधव, उनके लिए घनश्याम अकेला काफी है। बंदरों को आदमियों की नकल करते देखा था, मगर आदमियों को हम बंदरों की नकल करते पहली बार देख रहा हूँ। सिर्फ पूंछ की कमी है। अरे कहाँ गया? रामदत्त जी, इधर उधर क्या देख रहे हैं? मैं नीचे खड़ा हूँ, आइए और अपना रस्सी लोटा ले लीजिए। तू वहीं खड़ा रहे, मैं अभी नीचे आता हूँ। कोई हिलना मत, संतुलन बनाए रखना। ये भी टूटने वाली है। अब हमें कुछ करना चाहिए, क्यों तोताराम? ये क्या कर रहा है? गुदगुदी हो रही है। छोड़ दे, गिर जाएंगे, संतुलन बिगड़ जाएगा। क्या क्या कर रहे हो? छोड़ दो भाई। अरे संभालो, हाँ पंडित जी। ये कहाँ फंसा दिया रामदत्त जी? आज से इतना खाना नहीं खाऊंगा। आज मेरा वजन ही मेरी मौत का कारण बनेगा। रामदत्त ने बेवजह झगड़ा मोल लिया। आम तो घनश्याम नहीं गिराए थे। इन बच्चों की माफी मांगने में ही भलाई है। हमें माफ कर दो घनश्याम, गलती हमारी ही थी। अब तुम ही हमें नीचे उतार सकते हो। क्यों साथियों, इन ब्राह्मणों का उद्धार कर दें? इनका उद्धार तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा घनश्याम? हमें क्षमा कर दो घनश्याम, हमने तुम्हें पहचानने में भूल की। हमें क्षमा कर दो। अपनी मेहनत के फल पर ही अपना अधिकार होता है, दूसरों की मेहनत के फल चोरी करना पाप है। लो, खा। पिताजी, देखो, इच्छाराम मेरे हाथ से कितना आनंद से खाना खा रहा है। तुम्हारा ही छोटा भाई है ना? और ऊपर से सुवासिनी के हाथ का बनाया खाना। सुवासिनी भाभी के हाथों में तो अमृत है, क्यों राम प्रताप भैया? पिताजी, क्यों ना हम अयोध्या चलकर रहे? क्यों?
तुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता? लगता है, मगर अयोध्या भगवान राम की नगरी है। वहाँ बड़े बड़े मंदिर है, पावन सरयू है। और तेरे सारे मित्र यहाँ हैं। उन्हें छोड़कर अयोध्या जाएगा? मैं तो सबका मित्र हूँ बड़े भैया। फिर किसको छोड़ूं, किसको पकड़ूं? अच्छा, मैं चलता हूँ। सब राह देखते होंगे। घनश्याम, पश्चिम में क्या देख रहे हो? पश्चिम में हमारे गांव से हजारों कोस दूर भगवान के सच्चे भक्त रहते हैं। एक दिन मुझे भी उसी ओर जाना है। घनश्याम को हजारों कोस दूर से सच्चे भक्त दिखाई पड़ रहे हैं। घनश्याम की बात ही कुछ और है माधव। देख क्या रहे हो? एक दिन तुम सब भी घनश्याम की तरह घर छोड़कर उड़ जाओगे। क्या घनश्याम घर छोड़ देंगे? अभी नहीं, मगर वो दिन भी दूर नहीं। तुम्हें पता है तो अपने तक ही रखना, किसी से कहना मत, लोग परेशान हो जाएंगे। चलो, घर जाने का समय आ गया। कौन से घर घनश्याम? तुम तो बोल रहे थे कि तुम्हें पश्चिम में कहीं जाना है। मेरा घर तो सारी दुनिया है वेणी। हाँ। इधर कुछ दिनों से देख रही हूँ कि घनश्याम अक्सर खिड़की के पास खड़ा हो जाता है और बाहर पता नहीं क्या देखा करता है। तुम कहना क्या चाहती हो? मुझे लगता है कि छपिया छोड़ने का समय आ गया है। हाँ? क्या मतलब? कालीदत्त का तो आपको पता ही है उसने क्या किया। पता नहीं और कितने छिपे दुश्मन होंगे मेरे घनश्याम के। दूसरे, उसकी शिक्षा दीक्षा यहाँ ठीक से नहीं हो पाएगी। ये तुमने ठीक सोचा। घनश्याम की पढ़ाई के लिए अयोध्या जाना ही ठीक रहेगा। तो कल ही चलने की तैयारी करते हैं। हाँ। तो फिर कब मिलेगा घनश्याम? मैं जिसे एक बार मिल जाता हूँ फिर उसे कभी छोड़ता नहीं वेणी। घनश्याम जा रहा है। घनश्याम छपिया छोड़कर जा रहा है। कहाँ जा रहा है? नाव में बैठकर अयोध्या जा रहा है। ये कैसे हो सकता है? छपिया वाले उसे कैसे जाने देंगे? अरे तोताराम, वो सदा के लिए थोड़ी ही जा रहा है, वो तो विद्या पाने के लिए जा रहा है। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हमें भी उसे विदा करना चाहिए। चलो 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 चलो, मैं भी चलता हूँ तुम लोगों के साथ। मैं अभागा पे अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता। घनश्याम के दर्शन कैसे करूंगा? आम दादा, घनश्याम तुमसे मिलने आ रहा है।
तुम्हारी आंखों से भले ही मैं दूर चला जाऊं, तुम्हारे हृदय से कैसे दूर जा सकता हूँ? अच्छा भाई, अपना ख्याल रखना। अपना ख्याल रखना। खूब खूब पढ़ना और बड़े बनना। हम सब की मंगल कामना तुम्हारे साथ है। और हाँ, अपना ख्याल रखना। जरूर रखूंगा। अच्छा धर्मदेव जी, राम राम। राम राम। राम राम भैया। राम राम धर्मदेव जी। राम राम। घनश्याम का ख्याल रखना, वो हमारा बहुत प्यारा है। ये लीजिए, ये भी। हमारा सौभाग्य है कि स्वयं भगवान घनश्याम नाव से अयोध्या जा रहे हैं। चलो हम सब भी उनके साथ अयोध्या चलते हैं। चलो लगता है ये मछलियां भी हमारे साथ अयोध्या आ रही हैं।